प्यारे दर्शकों, प्रभु यीशु के मधुर नाम में कलाम आशीष में फिर से आपका स्वागत करते हैं। मैं सोचता हूं कि पिछले दिनों के एपिसोड्स आपने देखे हैं, आपके जीवन में बोधाई से आप अनुग्रह पाए हैं। और आज के इस एपिसोड में भी मैं आपको सादर आमंत्रित करते हैं। अगले 28 मिनट मुझे दे दीजिए। मैं जानता हूं प्रभु आपसे बातचीत करेंगे। प्रार्थना के साथ हमारे साथ हो लीजिएगा। आज के विचार के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल के आयशा नबी की किताब 41वीं अध्याय के पहले आयत, आयशा चैप्टर 41 वर्स 1 आपके लिए मैं पढ़ूंगा। हे द्वीपों, मेरे सामने चुप रहो, देश देश के लोग नया बल प्राप्त करें। वे समीप आकर बोले, हम आपस में न्याय के लिए एक दूसरे के समीप आए। हे द्वीपों, मेरे सामने चुप रहो। द्वीप यानी टापू। आपको पता है, जो जमीन या जगह चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं उसको हम टापू कहते हैं। जैसे कि हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो हैं, अंग्रेजी में आइलैंड्स कहते हैं, और उसी प्रकार लक्षद्वीप है, जापान है, इससे भी बहुत बड़े रिद्म ऑस्ट्रेलिया उसी प्रकार के हैं। तो आप शायद सोचे होंगे ये द्वीप के मेरे साथ क्या तालमेल है, कौन सा ताल्लुकात है मेरे साथ। हाँ हाँ हाँ, ठहरिए, मैं आपको बताता हूं। हो सकते हैं आप भी टापू के समान है। समझ में नहीं आया? जीवन की परिस्थितियों को देखते हुए अकेलापन महसूस करने वाले, सबसे अलग होकर के एक जीवन आप बिता रहे। आप ऐसा नहीं थे। ये टापुओं के बारे में देखा तो एक समय ऐसा था कि ये ऐसा नहीं था। भूगोल शास्त्र कहते हैं कि एक जब समय में हमारे ये भूखंड महाद्वीप ही नहीं थे वहां पर, जिसको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, वो सब जुड़े हुए थे। पर एक समय ऐसा हुआ कि वो सब अलग हो गए। आपके साथ भी ऐसे ही है। एक समय था कि आप सबके साथ जुड़े हुए थे, बहुत सारे लोग आपके पास था, आप हमेशा उस हरे भरे अवस्था में थे। लेकिन आज के परिस्थिति इस कदर हो गया है कि टापू के समान हो गया। खुशहाल थे आप, बड़े आनंद मौज मस्ती के जीवन था, मजे की जीवन थे। लेकिन आज दुखों से भरे हुए हैं, दुखों से घेरे हुए हैं, टापू के समान के जीवन। हो सकते हैं आज आप अकेलापन महसूस करते हैं, आपके प्यारे जन आपको छोड़कर चले गए। हो सकते है लोगों ने आपको तिरस्कार कर दिया। हाँ हाँ, ये जानते हैं कि आप प्रभु यीशु भी एक बार एक उपमा कहा था एक व्यक्ति के बारे में, एक लड़के के बारे में। खूब अपने पिताजी से अपने हिस्से के सारे पैसा या सारे धन दौलत इकट्ठा कर कर वो चले गए थे। तब उसके पास जब धन था, बहुत सारे लोग उनके पास था, क्योंकि खर्चा वो करते थे। उसके साथ उसके दोस्त लोग, नए नए दोस्त रोज बनते जाते थे, सब उसके साथ था। लेकिन एक दिन वो कंगाल हो गया, उसके हाथ में पैसा नहीं रहा गया, तब सब उसको छोड़कर चले गया। हो सकता है आपके जीवन भी ऐसे थे। बिजनेस बहुत बढ़िया था, आपके कामकाज बहुत बढ़िया थी, तब लोग सारे लोग आपके साथ थे, समय बिताने के लिए आपके पास थे। कोई परेशानी आया हो तो तब भी लोग थे। लेकिन आज हो सकते है आप बिजनेस में पराजित हुए हैं, या जीवन की किस परिस्थिति में उस कदर की अवस्था में आप पहुंचा, आज आप चारों तरफ देखा तो आपके साथ कोई नहीं है। टापू के समान के एक जीवन आप बिताते हैं। हो सकते हैं आपकी किसी आदत के कारण लोग आपको छोड़ करके हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं। मदिरापान की वजह से, मद्यपान की वजह से समाज अलग किए हुए, बाहर निकलने का कोशिश कर रहे पर ना हो सका। किसी भी एडिक्शन की वजह से हो सकते हैं।
आज आपको अपने लोग आपको त्यागते हैं। हो सकते हैं अपने लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। पिछले दिन एक व्यक्ति अपने बारे में मुझे बता रहे थे कि नशे के हालत में इतना दूध था कि अपने परिवार के लोग अपनी खुशी में उनको शामिल न कराते थे। खुद का भाई के शादी के इनविटेशन कार्ड शादी के बाद उसको मिल गया। क्या बुरे हालत है, देखिए। बहन की शादी के बारे में उनको बताया तक नहीं है, क्योंकि परिवारजनों ने उसको बाहर निकाला गया था, सबने छोड़ दिया था। हो सकता है आदत की वजह से, आप भी जानते हैं, इस बुरे नशे की वजह से, बुरे आदत की वजह से अकेला पड़ गए थे। आज इस प्रकार के एक जीवन आपका है तो ये वचन आपके लिए है। प्रभु आपसे बातचीत करना चाहते हैं कि आप अकेला रहना प्रभु को पसंद है। हो सकते हैं आपके प्यारे जन में से कोई आपको छोड़कर, आपका पति छोड़कर गए होंगे, पत्नी छोड़कर गए होंगे, लेकिन देखिए प्रभु आपसे कहते हैं, हे दीपो, दीप के समान की एक जीवन आपका है तो, टापू के समान की एक जीवन आपका है तो, आज आपसे प्रभु बातचीत कर रहे हैं। प्रभु के वचन आपसे बातचीत करते हैं। बच निकलने के लिए, इस अवस्था से बाहर निकलने के लिए आप भरपूर कोशिश किया, आप आस लगाए, चाहा, पर नतीजा सब नाकाम निकले हैं। लेकिन आज आपके पास हो सकते हैं मुझे समझने वाला कोई, अपने आप को आप कोसते हैं कि काश मुझे कोई समझता, मेरी परिस्थितियों को समझ लेते हैं, मेरे दुख को पहचान लेते हैं, मेरे कराहटों को सुन लेते हैं। इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए शायद आप निराशा में है, लेकिन प्रभु के वचन आज आपसे बातचीत कर रहा है। प्रभु कहते हैं, मेरे सामने आओ, मेरे पास आओ। प्रभु पाप से घृणा जरूर करते हैं। परम प्रधान परमेश्वर पाप से घृणा करते हैं, लेकिन पापी को नहीं है। वो पापी को भी प्यार करते हैं, पाप से छुटकारा दिलाकर उनको अपने करीब लाने के लिए वो चाहते हैं। मत्ती सुसमाचार में यूं हम पढ़ते हैं 11 अध्याय के 28 वचन में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। क्योंकि यीशु भी अकेलापन महसूस करने वाले एक व्यक्ति था। जब इस दुनिया में वो जिया था, ऐसा परिस्थिति आए कि उसके सारे चेले भी उसको छोड़कर चले गए थे। आप सोचते हैं आप ही अकेला था, लेकिन आपको समझने वाला कोई नहीं है, ये आप सोचते हैं। लेकिन वचन कहते हैं, आपके जीवन में जिस परिस्थिति से आप निकले हैं, उस परिस्थिति को परमेश्वर भली भांति जानते हैं। आपको बोलने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। उससे बढ़कर इस अनुभव से होकर वो निकलने की वजह से वो भली भांति समझते हैं कि अकेलापन क्या होते हैं, उसका दर्द क्या होते हैं, उसके पीड़ा क्या होते हैं। जब अपने लोग घृणा करते, अपने लोग त्याग लेते हैं, अपने लोग छोड़कर चले जाते हैं, एक व्यक्ति के मन के अवस्था क्या है, मानसिक अवस्था क्या है, वो प्रभु भली भांति जानते हैं। वचन कहते हैं, सबने उसको छोड़ दिया था। यहां तक कि सूली पर एक बार वो पुकारा था, हे पिता, हे पिता, मुझे क्यों त्याग दिया है? Why have you forsaken? उसका एक कारण था, त्यागे हुए लोगों को पिता के पास पहुंचाने के लिए वो इस बीड़ा प्रभु यीशु ने उठाया था। त्यागे हुए आपको, टापू के समान के जीवन बिताने वाले आपको पिता परमेश्वर के प्रेम में वापस लाने के लिए, परमेश्वर की संगति में वापस लाने के लिए पिता ने अपने पुत्र को भी छोड़ दिया था। भजन संहिता 55 के 28 में हम पढ़ते हैं कि अपना बोझ यहोवा पर डालो। आज आप बोझिले हैं, परेशान है, लेकिन प्रभु का वचन कहते हैं, अपना बोझ प्रभु पर डालो,
भजन संहिता 34 के 18 में हम पढ़ते हैं, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है, पिसे हुओं का उद्धार करता है। टूटे मन के साथ आज आप प्रभु के पास आ सकते हैं। प्रभु आपको मना न करेगा। जैसे आप है वैसे प्रभु के पास आप आ सकते हैं। बल्कि ना, आपको ये इच्छा है मुझे प्रभु के पास जाना है, वो प्रभु आपके पास आने वाला है। आपके मन में सिर्फ ये विचार रखना है, मुझे प्रभु के पास जाना है, जहां मुझे शांति मिलेगा, विश्राम मिलेंगे, मेरी अवस्था बदल जाएंगे। मैं जाना चाहूंगा प्रभु यीशु के पास। ये विचार अगर आपके पास आएगा तो प्रभु आपके पास आएंगे, क्योंकि प्रभु ये चाहते, इसलिए इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातचीत करते हैं। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। टूटे मन वाले अक्सर दूर भागना चाहते हैं। हो सकता है अन्य लोग भी उनसे दूर भागते हैं, उनके टूटे मन की अवस्था पहचानते नहीं, लेकिन वचन कहते हैं, परमेश्वर के वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल कहते हैं, टूटे मन वालों के समीप यहोवा रहते हैं और पिसे हुओं का उद्धार करते। वैसे छोड़कर नहीं जाते। इंसान एक सीमा तक सहायता कर सकते हैं, इंसान मदद कर सकते हैं, लेकिन पिसे हुए मन का उद्धार करना, उसको सही करना सिर्फ परमेश्वर से संभव है। वो परमेश्वर आज आपसे बातचीत कर रहे हैं। क्यों दीपों के समान अकेलापन महसूस करते हुए आप ऐसे रखना। यीशु ने कहा, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा, सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। इस दुनिया में कौन इस प्रकार की एक वादा दे सकता है? आपके कितने भी अजीज व्यक्ति हो, माँ बाप, भाई बहन, यहां तक पत्नी भी ये वादा ना दे सकते हैं, मैं आपके संग सदैव रहूंगा जगत के अंत तक। कौन जाने कब किसका मृत्यु पहुंच जाएगा। हो सकते हैं आपको ये बोलने वाले, मैं तेरे साथ रहूंगा बोलने वाले कोई भी इंसान की मृत्यु आपसे पहले हो सकते हैं। परिस्थिति की वजह से लोगों को अलग अलग जगह जाना पड़ेगा। आपके संग हमेशा रहने वाला एक ही व्यक्ति है, ये परमेश्वर है। प्रभु यीशु ने कहा, देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तेरे साथ रहूंगा। भजन संहिता में यीशु ने कहा, देखो जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जीवन के अंत तक हमारे साथ। कारण यीशु मृत्यु से भी ऊपर परे है। मृत्यु भी उसको दबा कर न रख सका। वो पुनरुत्थान प्राप्त करने वाला परमेश्वर है। मृत्यु को जीत कर वो सदा सर्वदा के लिए जीने वाले परमेश्वर है। वो आपको वादा करते हैं, मैं तुम्हारे संग सदैव रहूंगा। ही इज एन एवर लिविंग गॉड, जिसका नाम इमानुएल है। परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ। कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर यहोवा हमारे साथ होना। जीवन की परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु की ओर देखने के समय प्रभु कहते हैं, मैं तेरे संग हूं। यशायाह नबी की किताब 41वें अध्याय के 13वीं वचन में भी यूं लिखा है, यशायाह चैप्टर 41 वर्स 13, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर होवा, तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। कहते हैं, मैं तेरा परमेश्वर। तू टूटे हुए है, पिसे हुए मन के साथ है, लेकिन मैं तेरा परमेश्वर हूं और तुझे मदद करने के लिए, तेरे हाथ पकड़कर चलाने के लिए किसी को तूने नहीं देखा है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे ले चलूंगा।
और ये भी नहीं, ये कहते हैं मत डर। सामने के देख और भविष्य को देखकर डरे हुए अवस्था में है, काश मैं क्या करूं, मेरी परिस्थिति इस कदर है, मैं बिल्कुल अकेला पड़ रहा हूं। लेकिन यीशु कहते हैं मत डर, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हमारे सहायता करने वाला परमेश्वर आज आपसे कहते हैं, हे टापू, हे दीपो, मेरे पास आओ, मैं तेरी सहायता करूंगा, छुटकारा मैं तुम्हें दे दूंगा। इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए सिर्फ नहीं, जीवन के अंत तक मैं तेरे संग रहना चाहता हूं। क्या तू मेरे संग रहेगा? तू मेरे संग आएगा? मैं तेरे संग रहना तू पसंद करते हैं? ये प्रभु आपसे पूछता है। निर्णय आपको लेना है। प्रभु की ओर आप देखोगे, प्रभु से प्रार्थना करोगे, हाँ प्रभु मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि इस परिस्थिति से मैं तंग आ चुका हूं, मुझे बाहर निकलना है, मुझे टापू बनकर नहीं रहना है, द्वीप बनकर नहीं रहना है। उन पिछले दिनों को मैं याद करता हूं, लेकिन आज की हालत इस कितनी बुरी है, लेकिन मैं इसी में पड़े रहना पसंद नहीं करता हूं। मैं अपने आप कोशिश करने से बाहर नहीं निकल पाते हैं, लेकिन जानता हूं आपने मुझसे कहा मैं तेरे संग हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा। हाँ प्रभु मुझे तेरी सहायता की जरूरत है, मैं वो चाहता हूं, मेरी सहायता कीजिए, मेरी मदद कीजिए। ये प्रार्थना अगर आपके है तो प्रभु की ओर आप देख लीजिए। प्रभु मदद करने के लिए सदैव तैयार है। निर्णय आपको लेना है, प्रभु की मदद लेना है या नहीं है। दुनिया आपको मदद नहीं करेंगे, छोड़ दिया आपको, दुनिया की वजह से इस हालत में आप है, लेकिन इस हालत में आप हमेशा रहना पसंद नहीं करने वाला परमेश्वर कहते हैं मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। क्या आप परमेश्वर के पास जाना पसंद करोगे? उसी की ओर देखिए, उसी की ओर देखिए, उसी की ओर देखिए। मेरे साथ आप प्रार्थना करोगे? अपने आंखों को बंद कीजिए। एक गीत का थोड़ा सा हम गाना चाहते हैं। आपके जीवन के परिस्थिति को, हो सकते हैं अवस्था को, इसी में बयानात किए हैं गीतकार ने। जहां के रास्तों पे मैं अकेले चल न पाऊंगा, अगर जो चल न चाहूं भी फिसल के गिर मैं जाऊंगा। जहां के रास्ते पे मैं अकेले चल न पाऊंगा, अगर जो चल न चाहूं भी फिसल के गिर मैं जाऊंगा। मुझे संभाल दे गिरा, मुझे संभाल में गिरा, मुझे संभाल में गिरा, मुझे संभाल में गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल में गिरा, मुझे संभाल में गिरा। हो सकता है इस गीत के बोली आपके जीवन के साथ तालमेल करते हैं। बहुत आपने चाहा अकेले चलकर सब कुछ हासिल करेंगे, लेकिन परिश्रम विफल रहे हैं, फिसल कर गिर गए हैं, लेकिन मदद करने वाले परमेश्वर की ओर आप देखिए। दयालु, प्रेमी और अनुग्रहकारी पिता,
मधुर वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे द्वीपों, मेरे पास आओ। मेरे साथ प्रार्थना करने वाले प्यारे भाई के लिए, प्यारे बहन के लिए, प्यारे मित्र के लिए मैं दुआ करता हूं परमेश्वर, दीप के समान, टापू के समान के एक जीवन आज इसका है परमेश्वर। परिस्थितियों से मारे हुए, परेशानियों से घिरे हुए, इस परिस्थिति से बाहर निकलना ये चाहते, हम चाहते परमेश्वर, तेरे अलावा मदद करने वाला, तेरे अलावा सहायता करने वाला और कोई नहीं है परमेश्वर। हमारे बलबूते पर बाहर हम ना निकल सकते हैं। परिश्रम बहुत किया था लेकिन फिसल कर गिर गया परमेश्वर। मुझे संभाले परमेश्वर, हमें संभाले परमेश्वर। अपने दास के ऊपर, अपने दासी के ऊपर, इस बच्चे के ऊपर तरस खा परमेश्वर। अपने दाहिने हाथ बढ़ाकर परमेश्वर, आपने कहा था तेरे हाथ पकड़कर, यस प्रभु, हम चाहते कि आप हमारे हाथ पकड़े। तूने हमसे कहा था कि मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हाँ प्रभु, तेरी सहायता की जरूरत हमें है। हमें सहायता करे कि इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए आने वाले दिनों में प्रभु जी इस परिस्थिति से उभर कर, परेशानियों से बाहर निकलकर एक अच्छा जीवन बिताने के लिए, अनुग्रह के जीवन, आनंद के जीवन, शांति के जीवन बिताने के लिए परमेश्वर अपने दास को मदद करे, इस दासी को मदद करे, प्यारे भाई को मदद करे, प्यारे बहन को, पिताजी को, माताजी को मदद करे परमेश्वर। जितनों ने तेरी ओर देखा है वो ज्योति पाए, उनके मुंह कभी काला होने न दिया। ये तेरे वचन में हम पढ़ते हैं। इन बार तेरे अनुग्रह का दृष्टि रोशनी डालने के लिए धन्यवाद। इस परिस्थिति से इनको बाहर निकालने के लिए धन्यवाद। विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाने के लिए कृपा करे। आदर, महिमा, इज्जत और सम्मान सब कुछ आपको। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। मसीह यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल कर ले परमपिता, आमीन। मुझे लिखना है या फोन कीजिए, पता तो उसमें है ना, आप देख रहा है मॉनिटर में, जो देख रहे हैं उसी पते में हमें लिख लीजिए या हमसे फोन कीजिए। हम आपके बारे में जानना पसंद करेंगे। प्रभु आपको आशीष करे। अगले हफ्ते इसी दिन पर, इसी टाइम पर हम वापस मिलेंगे। तब तक प्रभु के उपस्थिति और अनुग्रह, शांति आपके साथ बने रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।